नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिख धर्म के बारे में। सिख धर्म से संबंधित से वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको सिख धर्म के दरअसल पूरे सिख धर्म को या कहें सिख को में 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में सभी गुरुओं के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में जो सिख राज्य में जो आगे देखेंगे रणजीत सिंह की बात होगी, उसके बाद में दिलीप सिंह की बात करेंगे। और मराठा और सिखों का जो युद्ध होगा, मतलब सिख और आंग्ल सिख जो युद्ध होगा उसकी हम चर्चा करेंगे, आपको उसके बारे में भी आगे बताएंगे। तो सिख राज्य की भी चर्चा की जाएगी और युद्ध वगैरह की भी चर्चा की जाएगी। अंग्रेजों के साथ संधियों का भी जिक्र होगा, सब कुछ अमृतसर की संधियों सभी जितनी बातें होंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिख के गुरुओं से संबंधित आपको बताऊंगा न्यू कैसे पढ़ती है और पूरे इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। सभी 10 गुरुओं के बारे में एक एक करके जिक्र करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप नोट करते जाइए। चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो ये देखते हैं, शुरुआत करते हैं सिख धर्म। सिख धर्म में टोटल गुरुओं की संख्या की जो बात करेंगे तो कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरुओं की बात करेंगे तो गुरु नानक थे। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी और इनके कुल जो आप देखेंगे तो इनका जो कार्यकाल है 1469 से 1539 तक है। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और दूसरी बात और करेंगे तो इनका जन्म जो था तलवंडी में हुआ था। मृत्यु करतारपुर में हुई। पिताजी का नाम कालू जी, पत्नी सुलक्षणी, उपाधि हजरत रब्बुल मजीद की इनकी उपाधि थी। जाति से खत्री थे। तो ये बातें थी। बाकी वैसे मैंने बताया इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अवतारवाद एवं कर्मकांड का विरोध किया था, क्योंकि इस धर्म की जो नींव आप देखेंगे तो वही कह सकते हैं कि आडंबरों से परे थी। आडंबर वगैरह या अवतारवाद कर्मकांड को ये नहीं मानते थे। लेकिन इन्होंने आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया। ये हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिए थे। और दूसरी बात कहेंगे कि समानता एवं सत्कर्म, अच्छे कर्मों पर कह सकते हैं कि इन्होंने बल दिया। समानता की बात की कि सभी धर्म क्या है, समान है, उसकी सभी आपसी सामंजस्य बिठाने की बात की। और सत्कर्म मतलब अच्छे कर्मों पर बल दिया। इनके शिष्य जो थे वो थे अंगद लहना थे, जिनका नाम गुरु अंगद आगे चल करके हुआ। तो इन्होंने अपना शिष्य लहना को बनाया और आगे चल करके गुरु अंगद ने बनते हैं। दूसरे गुरु जो हैं वो गुरु अंगद हैं। इनकी कोई खास उपलब्धि है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे तीसरे गुरु अमरदास की। अमरदास की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी गद्दी जो थी, मतलब अपना जो क्षेत्र था इन्होंने बनाया, वो गोविंदवाल में स्थापित किया। और गोविंदवाल में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण, बावड़ी मतलब तालाब, और कहते थे कि उस तालाब का पानी जो लोग पी लेंगे तो क्या होता था, सभी जितनी बीमारियां थी उनसे आप ठीक हो सकते हैं। और बाकी इन्होंने एक प्रथा अपनाई जिसको बोलते हैं, मतलब कि इन्होंने लंगर में भोजन अनिवार्य किया। मतलब अगर जो आपको गुरु से मिलना है तो आपको लंगर में भोजन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप गुरु से मिल सकते हैं। तो इन्होंने एक पद्धति बनाई थी, लंगर में भोजन अनिवार्य किया। और ये अकबर के समकालीन थे। विवाह की इन्होंने एक नई पद्धति भी बनाई जिसको बोलते हैं लवन पद्धति। लवन पद्धति के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था कि जो सिखों और हिंदुओं के जो विवाह की जो पद्धति है, उन्होंने सिखों की विवाह की हिंदुओं से अलग एक पद्धति बनाई, जिसको बोला गया लवन पद्धति विवाह की। तो पृथक विवाह पद्धति, लवन पद्धति शुरू की। इनके बाद में गुरु आते हैं, वो है रामदास। रामदास अकबर इनसे ज़्यादा काफ़ी प्रभावित थे और इनको 500 बीघा ज़मीन भी दी थी दान में। 500 बीघा जो ज़मीन दी थी उसी पर इन्होंने क्या किया था कि एक अमृतसर नगर की स्थापना की। तो अमृतसर नगर की स्थापना उसी 500 बीघा ज़मीन पर किया था। आगे चल करके इन्होंने गुरुपद पैतृक भी बना दिया था। आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, नीचे लिखा हुआ है गुरुपद पैतृक बना दिया था। इन्होंने गुरु का पद क्या किया था? पैतृक बना दिया था। तो याद रखिएगा, गुरुपद पैतृक। आगे और हम बात करेंगे तो आएंगे नेक्स्ट गुरु वो हैं अर्जुन देव। अर्जुन देव की अगर जो बात करेंगे तो अर्जुन देव ने, आप देखेंगे जो मैंने बताया अभी कि अमृतसर नगर की तो एक सूफी संत मियाँ मीर हैं। सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव डाली। हरमिंदर साहिब मतलब स्वर्ण मंदिर की नींव डाली। और स्वर्ण मंदिर में आपको मैं बता दूं कि स्वर्ण मंदिर का जो वर्तमान में आप देखते हैं तो उसमें जो सोना जो जड़वाया था वो रणजीत सिंह ने जड़वाया था। तो रणजीत सिंह पर इसमें हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर पर सोना जड़वाया था। बाकी बात करेंगे तो इन्होंने आध्यात्मिक कर लिया। इनके काल में आप देखेंगे तो एक अनिवार्य आध्यात्मिक कर सिखों से लिया जाना शुरू किया गया। बाकी अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना भी की थी, आदि ग्रंथ की रचना की। और इनके काल में आप देखेंगे तो 1606 में खुसरो है, आप सुने होंगे जहांगीर के काल, मैंने आपको बताया था कि खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के काल में। तो खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से जहांगीर इनसे रुष्ट हो जाता है। और जहांगीर जब इनसे रुष्ट हो जाता है तो क्या करता है कि इनको अर्जुन देव की हत्या करवा देता है जहांगीर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
कि अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी, तो जहांगीर ने करवाई थी। तो याद रखिएगा। इन्होंने नगरों की भी कुछ स्थापनाएं की थी, वो नगर कौन कौन से उनको भी हम देख लेते हैं। तो नगरों की बात करेंगे तो तरन तारनपुर, करतारपुर और गोविंदपुर, ये 3 नगर प्रमुख हैं जिनकी स्थापना अर्जुन देव ने ही की थी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तरन तारन, करतारपुर और गोविंदपुर तीनों इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में पूछे भी गए हैं, उसको याद रखिएगा। तो बाकी मैंने बताया ना जो चीज़ें, इनको याद रखिएगा। अर्जुन देव के बाद में आप देखेंगे तो आते हैं हरगोविंद। हरगोविंद चूँकि आप देखेंगे इनसे पहले जो मतलब कि जो इनसे पहले गुरु रहे हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपनी एक सेना कहें कि सैनिक भावना जो थी वो सिखों में पैदा की। और सैनिक भावना पैदा करने के साथ साथ में आप देखेंगे तो इन्होंने सिख सैनिकों को शस्त्र धारण करने की बात की और सिखों को मांसाहार की आज्ञा दी, मतलब आप मांस खाने की इजाज़त भी इन्होंने दी। इस वजह से क्या हुआ कि आप देखेंगे तो प्रश्न पूछा जाता है कि मांस खाने की इजाज़त सिखों किसने दी, तो हरगोविंद ने दी। बाकी बात करेंगे तो अमृतसर नगर में अकाल तख्त निर्मित करा, 12 फुट ऊंचा था, हल्का सा दिमाग में रख लीजिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, शस्त्र धारण और मांस खाने की इजाज़त, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो मुग़लों से जो टक्कर हो रही है, मुग़लों क्योंकि वो मांस खाते थे, इस वजह से थोड़ा सा कह सकते थे कि वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि उन्होंने मांस खाने की इजाज़त दी कि आप मांस खाइए। इनके पुत्र आप देखेंगे, इनके बाद जो आते हैं हरिराय आते हैं। हरिराय इंपॉर्टेंट है। हरिराय जो है, हरिराय के आप देखेंगे कि इनके काल में आप देखेंगे तो उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब के बाद लड़ा जा रहा था। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद जब औरंगजेब लड़ रहा था, उसके भाई जो दारा शिकोह है, सामूगढ़ के हार के बाद दारा शिकोह जो है मिलने के लिए हरिराय के साथ में आता है, हरिराय से मिलता है। और हरिराय से मिलने के बाद में औरंगजेब इनको बुलाता है कि आप आइए हमारे समक्ष उपस्थित होइए, क्योंकि आप मिले हैं किससे, दारा शिकोह से। तो दारा शिकोह से मिलने के लिए बुलाता है, मतलब कि औरंगजेब बुलाता है हरिराय को कि आप आइए, लेकिन हरिराय जो है वो खुद नहीं जाते हैं, अपने पुत्र को भेज देते हैं राम राय को। तो राम राय को औरंगजेब से मिलने के लिए भेजते हैं, लेकिन राम राय क्या कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसकी वजह से औरंगजेब खुश हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, अपने पुत्र से, राम राय से दुखी हो जाते हैं, कह सकते हैं। इस वजह से क्या किया, इन्होंने अपने छोटे पुत्र हरिकिशन को क्या किया, अपना नया उत्तराधिकारी बनाया। तो हरिकिशन इनके बाद नए गुरु आएंगे, लेकिन राम राय के बीच में आप देखेंगे तो हरिकिशन और राम राय के बीच में कंट्रोवर्सी चलती रहती है, जिस वजह से क्या होता है कि राम राय जो है वो अपनी गद्दी, मतलब अपना एक अलग स्थान बना लेते हैं और देहरादून में नई गद्दी स्थापित कर देते हैं। तो याद रखिएगा, देहरादून में नई गद्दी की स्थापना की किसने, राम राय ने। अब हरिकिशन को बागला दे बाबा की भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। चेचक मतलब वेरियोला वायरस से इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। अब हम आगे की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु चेचक से तो हो गई। इनके बाद जो गुरु आए वो हैं गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर की अगर जो हम बात करेंगे तो गुरु तेग बहादुर की क्या इस कहानी है तो मैं बताऊं आपको। अमृतसर की जगह इन्होंने माखोवाली में अपना स्थान बनाया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने इस्लाम धर्म, इनके काल में आप देखेंगे तो तेग बहादुर ने क्या किया था, तेग बहादुर ने किया कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्लाम की नीतियों का विरोध किया, इस्लाम की नीतियों का विरोध किया। और अब इस्लाम की नीतियों का विरोध करने की वजह से आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो इनको बुलाया और बोला कि इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए। इस्लाम धर्म में स्वीकार नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी तेग बहादुर की। तो याद रखिएगा, इनके बाद जो गुरु आते हैं वो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की स्थापना की। पाहुल प्रथा क्या थी कि जो जाति व्यवस्था फैली हुई थी सिख धर्म में, उसको इन्होंने ख़त्म करने के लिए क्या किया था कि सभी जो जाति प्रथा को ख़त्म करने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था कि सभी को एक ही थाले में, या कहीं कि एक ही, मतलब कि जो भी आप समझ लीजिए एक ही कटोरे में क्या किया, सभी जो है अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिससे जाति व्यवस्था जो है उसको ख़त्म किया जा सके। यही पाहुल प्रथा थी। तो पाहुल प्रथा की इन्होंने शुरुआत की, और इस पाहुल प्रथा से जो दीक्षित लोग थे उनको खालसा बोला गया। तो इन्होंने पाहुल प्रथा की शुरुआत की, और इन्होंने बोला कि नाम के अंत में, जो इनके नाम होते हैं सिखों के, उनके अंत में सिंह और कौर लगाएं। सिंह जो थे वो पुरुष लगाएंगे, कौर जो है महिलाएं लगाएंगी। बाकी इनका जन्म पटना में हुआ था, आनंदपुर नगर की इन्होंने स्थापना भी की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा दिमाग में रखिएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जन्म इनका पटना में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। बाकी इन्होंने बोला कि जो सिख हैं वो क्या करें, 5 कह सकते हैं वस्तुएं धारण करें, केस, कड़ा, कृपाण, कच्छ, कंघी। इन्होंने इतने बोले कि 5 चीज़ें धारण कीजिए। और इनके काल में अब देखेंगे तो गुरु का पद इन्होंने समाप्त कर दिया,
गुरु का पद समाप्त होने के बाद में, लेकिन इनका एक्सेस था जो है बंदा बहादुर, तो इन्होंने अपने आप को बोला कि हम गुरु के बंदे हैं बंदा बहादुर। तो यही इनके अनुयायी बंदा बहादुर थे। इनका नाम लक्ष्मण सेन या माधव दास था, रहने वाला जम्मू कश्मीर का। आगे चल करके इन्होंने सिख राज्य की स्थापना की। सिख कह सकते हैं कि आगे चल करके जो पूरे सिख साम्राज्य की स्थापना की, और कह सकते थे जैसे एक जो स्वतंत्र हो, एक राज्यों की बात की जाए, चाहे बंगाल हो, चाहे वो आप चले जाइए हैदराबाद, उस तरह से एक सिख साम्राज्य की इन्होंने एक स्थापना की। और एक कह सकते हैं पूरा एक साम्राज्य इनका अलग अलग सिक्के वगैरह शुरू करना और सब कुछ एक अलग तरीके से इन्होंने शुरू की। तो वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी वजह से अंग्रेज़ों के साथ में कन्फ्लिक्ट होता है, विवाद की स्थिति बनती है। विवाद की स्थिति के बाद में क्या होता है, युद्ध भी होते हैं, आंग्ल सिख युद्ध भी होंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जिक्र होगा अफ़गानिस्तान का भी। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में इन सब की बात चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जैसे मैं बताऊँ आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सबसे पहले तो याद रखिए कि जन्म तलवंडी करतारपुर, पिताजी का नाम कालू जी सुरक्षड़ी, हजरत रब्बुल मजीद की उपाधि किसके, ये चीज़ याद रखें, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और यहाँ पे आप गुरुमुखी लिपि याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसने गोविंदवाल में बावड़ी का निर्माण किया और लवन पद्धति किसने शुरू की, ये याद रखिए। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की, ये याद रखिए। गुरुपद पैतृक किसने बनाया, ये याद रखिए। बाकी अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पे हरमिंदर साहिब की नींव किसने डाली, ये याद रखिए। सोना किसने जड़वाया, ये याद रखिए, खैर आगे मैं बताऊंगा। रणजीत सिंह हैं, इनकी एक आंख नहीं थी, इन्होंने बोला था कि ईश्वर की देन ही यही है। इन्होंने चाहते थे कि मैं सबको एक नज़र से देखूं, इस वजह से मेरी आंख ईश्वर ने ले ली है। तो ये याद रखिएगा, रणजीत सिंह ने सोना जड़वाया था। और बाकी आदि ग्रंथ की रचना याद रखिए, जहांगीर ने हत्या करवा दी, ये भी याद रखिए। हरगोविंद सिंह में याद रखिए कि शस्त्रधार मांस खाने की आज्ञा दी। और हरिराय में आप याद, हरिराय में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए इनके दो पुत्र थे, राम राय और हरिकिशन। क्रम भी याद रखिए कि हरगोविंद के बाद हरिराय है, हरिराय के बाद हरिकिशन है, उसके बाद तेग बहादुर। तेग बहादुर में आपको याद रखना है कि इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, ये याद रखिए। बाकी आप इसमें से याद रख सकते हैं कि अमृतसर के जगह पे माखोवाली में इन्होंने अपना कह सकते हैं स्थान बनाया। गोविंद सिंह ने पाहुल प्रथा की स्थापना की, शुरुआत की, याद रखिए। जन्म पटना में हुआ था, आनंदपुर नगर की स्थापना की। और ये तारन करतारपुर और गोविंदपुर, ये खास इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिए। 5 जो मैंने ये लिखी हुई है वस्तुएं धारण करना, ये याद रखिए। गुरुपद समाप्त कर दिया, अनुयायी बंदा बहादुर, ये सभी चीज़ें इनको याद रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में बंदा बहादुर के आगे जो कहानी होगी, बंदा बहादुर से हम शुरुआत करेंगे और पूरी डिटेल में आपको आंग्ल सिख युद्धों की भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है, उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे ओके कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो पड़े उसकी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कीजिए। धन्यवाद।